एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के ऊपर। देखिए कंपनी की बात कर ले तो आज कंपनी में फिर से 1% से ऊपर का गिरावट देखने को मिल रहा है। देखिए कल कंपनी में 2% की तेजी भी आई थी और आज कंपनी में फिर से गिरावट देखने को मिली। एंड कहिए ना नेगेटिव खबर लगातार हावी हो रहा है और कहिए तो जिस तरह से कंपनी पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, लगातार बड़े प्लेयर एग्जिट होते हुए निकल के आए हैं या वो म्यूचुअल फंड के वो जनवरी के भी आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं के नेगेटिव असर पड़ेगा ही। और कंपनी का और सेल जो कि काफ़ी लगातार डाउन पे डाउन जा रहा है, तो अपडेट नेगेटिव आ ही रहा है, जिस कारण से गिरावट देखने को मिला और सेलिंग प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिलता है। हालांकि कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिसके कारण हो सकता है आगे चलकर कंपनी पॉजिटिव कर जाए। एंड ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ सीधा 50 से 25 हो जाएगा, ऐसा नहीं, बट धीरे धीरे ग्रो कर सकती है। आगे जानने की कोशिश करेंगे, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस होगा। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जैसा कि अगर आप ट्रेड इन्फॉर्मेशन की बात करोगे तो कंपनी में आज 5,65,00,000 वॉल्यूम निकल का, ट्रेड वैल्यू 144 करोड़, मार्केट कैप 11,000 करोड़ के आसपास है। एंड इससे पहले काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप थी कंपनी की। एंड अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो डिलीवरी देखने को मिल रहा है काफ़ी कम, 18-19%। तो यहाँ से क्या मालूम चला, डिलीवरी इतना कम होना एंड काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट बताता है। कहीं ना कहीं लोग प्रेशर बना रहे हैं, सेलिंग प्रेशर डाल रहे हैं और जो भी हो रहा है एग्जिट कर रहे हैं, लगातार एग्जिट करते हुए देखने को मिला। अब इसमें कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आ रहा। अगर आप देखोगे तो डिलीवरी काफ़ी कम होती हुई निकल के आ रही है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो गिरावट अभी बनी हुई है लगातार। पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला, लगभग 57% तक का लॉस देखने को मिला है, या पिछला 1 मंथ करे तो 21%। तो कहीं की कंपनी में काफ़ी सारा प्रेशर देखने को मिलता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं। यहाँ से अगर आप सबसे पहले प्रॉब्लम कंपनी की बात की जाए तो जिस तरह से कंपनी का सेल लगातार डाउन देखने को मिला, हाल में भी आंकड़े आए हैं, सेल काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होता हुआ निकल गया है। सबसे पहले अगर आप देखिए जून 2023 से आंकड़ा देखिए तो काफ़ी अच्छा साल रहा। 2023 से 24 जून तक, यहाँ पे आप देखोगे तो जून तक काफ़ी साल कंपनी का बेहतर रहा था। काफ़ी शानदार कंपनी, टॉप लेवल की कंपनी थी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, टू व्हीलर में काफ़ी ज़्यादा सेल कर रही थी। देन यहाँ पे देखिए जब सितंबर से जो आंकड़े निकल के आए 2024, तो 1200, इसके बाद 1,600, 800, 600, 700, 400 करोड़, 500 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल हो गया। तो इस तरह के जब नंबर गिरने लगे तो कंपनी में भी जोरदार गिरावट देखने को मिली। और कंपनी का अगर आप देखोगे तो एक्सपेंस लगातार, कंपनी रेवेन्यू जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा कंपनी का एक्सपेंस हो जाता है, जिस कारण से नेट प्रॉफिट भी कंपनी का काफ़ी कम होता हुआ निकल के आ रहा है। यहाँ से देखिए तो नेट प्रॉफिट 500 करोड़ 600 करोड़ लगातार माइनस में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जब नेगेटिव अपडेट ही निकल के आएंगे तो कंपनी में गिरावट ही देखने को मिलेगी। हालांकि कंपनी का सेल गिरने का, जो सर्विस है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिलता है, जिस कारण से सेल जो है पूरी तरह से डाउन हो गया। अगर सेल डाउन हो, प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होता। अगर सर्विस इनका बेहतर रहता तो सेल डाउन होता हुआ देखने को नहीं मिलता। बाकी अब यहाँ से आने वाले टाइम में सीईओ की तरफ से एक बड़ा खबर निकल के आता है कि कंपनी क्या कर रही है, तो इनके फिजिकल स्टोर को रिड्यूस करने जा रही है 100। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओला इलेक्ट्रिक रिड्यूस फिजिकल स्टोर 550 बाय द एंड ऑफ मार्च। तो यहाँ से जो मार्च का डेटा निकल के आया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कंपनी Q4 को पूरा खत्म कर देगी। मतलब मार्च तक में, एंड ऑफ मार्च तक में कंपनी Q4 का महीना खत्म हो जाएगा। यहाँ से Q4 का महीना खत्म हो जाएगा। और देखिए फिजिकल स्टोर को रिड्यूस करना एक कंपनी का कहिए तो एक बेहतर अपडेट हो सकता है आगे चलकर, क्योंकि देखिए खर्चा तो कंपनी कर ही रही है। एंड जिस स्टोर से कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ज़्यादा सेल नहीं हो रहा है, तो वहाँ से क्या करेगी कंपनी, अपने स्टोर को कम करेगी। तो यहाँ से तो फायदा होगा, कंपनी का एक्सपेंस कट होता हुआ निकल के आएगा। जब कंपनी अपने एक्सपेंड को कट करेगी तो जो प्रॉफिट पहले अभी लॉस देखने को मिल रहा है, वो प्रॉफिट में फिर पॉजिटिव में होता हुआ निकल गया। तो एक तो बड़ी पॉइंट निकल के आ ही रही है। तो कंपनी को और बेहतर वर्क करने पड़ेंगे। हालांकि कंपनी कह रही है कि इन्वेस्टमेंट भी करेगी, काफ़ी शानदार इन्वेस्टमेंट भी करने जा रही है, बट उसका जो इफेक्ट पड़ेगा धीरे धीरे इफेक्ट पड़ेगा। और अभी 25 का शेयर है तो वो 50 होता हुआ निकल जाएगा, इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। लेकिन छोटा छोटा जब कदम उठाएगी तो कंपनी बेहतर कर सकती है। बाकी प्रेजेंटेशन देखने को मिला था, यहाँ पे देखिए 13 फरवरी 2024 को। एंड ये जो अपडेट निकल का, इसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े मुद्दे को लेकर बताया गया, कंपनी क्या कर रही है, कितना अपडेट निकाल के दे रही है, कितना प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है ना। एंड कंसोलिडेटेड क्या कंपनी रेवेन्यू कमाई है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी की तरफ से जो बयान निकल के आया कि कंपनी इन्वेस्ट करने जा रही, कितना, तो वी हैव इन्वेस्टेड 5300 करोड़। यहाँ पे अगर आप देखो तो 5,300 करोड़ अक्रॉस द मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बैटरी इनोवेशन के ऊपर, आरडी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये एक गुड न्यूज़ निकल के आया कि कंपनी हाँ इन्वेस्टमेंट तो कर रही है, आगे चलकर बेहतर कर सकती है, बट इतनी जल्दी बेहतर नहीं करेगी, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए कंपनी
प्लान ठीक है, इन्वेस्टमेंट का प्लान भी आ रहा है। आगे जो कंपनी कह रही है कि हेवी कैपेक्स फेज लार्जली बिहाइंड अस एंड द गीगा फैक्ट्री फाइनल फेज कंप्लीशन बाय मार्च 2026। तो मार्च 2026 तक ये कंपनी का एक बड़ा फैक्ट्री पूरा हो जाएगा और वहाँ से आने वाले टाइम में जो है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट सपोर्ट 1 मिलियन व्हीकल्स का यहाँ पर काफ़ी अच्छा 6 गीगावाट सेल कैपेसिटी होता हुआ निकल के आएगा। और जिससे आगे क्या होगा, फोकस नाउ गोइंग रेवेन्यू पोटेंशियल यहाँ पे देखिए तो 15 से 20 हज़ार करोड़ नेक्स्ट फ्यू ईयर। तो कंपनी का जो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम क्या देखने को मिलता है, मतलब कंपनी का रेवेन्यू आगे चलकर 15 से 20 हज़ार करोड़ हो जाएगा। तो ये खबर एक सकते हैं कि जो बयान आ रहा है तो पॉजिटिव आ ही रहे हैं। एंड यहाँ पे 2000 करोड़ जो है दोस्तों जनरेशन 3 के लिए कंपनी यहाँ पे लोड कर रही है, इन्वेस्ट करेगी। तो ये सब प्लान कुछ बेहतर प्लान देखने को मिलता है, बट कंपनी को टाइम लगेगा, टाइम तो देना पड़ेगा। काफ़ी इन्वेस्टर इसमें फंसे हुए, देखिए जो थोड़ा ज़्यादा हाई पे फंसे तो 50-50 भी शेयर कर सकते हैं, लाइक 50 सेल कर सकते हो एंड आप होल्ड करके रख सकते हो। बाकी अब आने वाले टाइम में Q4 कंपनी के यहाँ से देखिए कंपनी का Q4 भी सुधरता हुआ निकल के नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी मार्च तक सारा प्लान करके रखी, यहाँ फैक्ट्री भी डाला जाएगा, वहाँ से फिर जो प्रोडक्शन होगा इसके बाद मार्च अप्रैल से होता हुआ निकल गया। तो हाँ, ये बात हो सकता है कि आने वाले टाइम में कंपनी का Q1 हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बेटर पोजीशन पे आ जाए। फिर मार्च तक क्या हो जाएगा, एक तो इनका स्टोर भी रिड्यूस हो जाएगा, जिससे थोड़ा प्रॉफिट बढ़ने के भी चांस देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आगे चलकर कंपनी बेहतर कर रही है तो इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे, बट अभी लंबा टाइम लगेगा। करीब कह सकते हैं मार्च तो खत्म होगा, इसके बाद अप्रैल मई जून, उसके बाद ही मालूम चलेगा किस तरह की कंपनी सेल कर रही है। बाकी ये सब कुछ खबर है। और यहाँ से कंपनी के अगर आप जनवरी के भी आंकड़े देखोगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं शॉकिंग आंकड़ा है, क्योंकि देखिए जब इस तरह के गिरावट हो रहे हैं तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड 10 करोड़ नंबर यहाँ पे खरीदारी करते हुए निकल गया। कितना, 10 करोड़, लगभग 12%। हालांकि कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर के द्वारा कहिए तो बिकवाली, लेकिन अभी भी आप इसमें देखिए तो म्यूचुअल फंड के द्वारा खरीदारी कहीं कहीं ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक तरह से पॉजिटिव थिंग कह सकते हैं, बट कुछ खरीदारी और बिकवाली भी देखने को मिलता है। तो चलिए अच्छी बात है, म्यूचुअल फंड का खरीदारी करना बेहतर होता है। बाकी यहाँ से आगे जो भी खबर आता है आप तक जरूर पहुँचेगा। इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे जैसे कुछ पॉजिटिव खबर निकल के आते हैं कंपनी की तरफ से, जैसे कुछ अच्छा खासा अनाउंसमेंट होता है तो यहाँ से कुछ बेहतर हो सकता है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।